हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज़ की सीरीज़ में मैं डॉक्टर शिरीन आपके साथ साथ। आजकल जैसे कि गर्मी बेइंतहा पड़ रही है, दुनिया के ज़्यादातर इलाकों में गर्म मौसम है। तो मैंने सोचा कि आपको जदीद तहकीक के मुताबिक क्यों ना ऐसी बेहतरीन ग़िज़ाओं के बारे में बताऊं जो आपके जिस्म को पानी के अलावा भी भरपूर नमी फराहम कर सके। तो वो ये हैं कि तरबूज के अलावा भी जिस्म को हाइड्रेट रखने वाली कुछ बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं। अगरचे तरबूज पानी से भरपूर फल है, और यानी कि इसी यानी कि जो फैमिली के हैं तरबूज की मेलन्स जो हैं वो जितने भी वो सब पानी से भरपूर हैं। लेकिन बहुत सी दूसरी ग़िज़ाएँ भी जिस्म में पानी की कमी पूरी करने और गर्मी में हाइड्रेट रखने में मदद देती हैं। उनमें क्या है, एक है खीरा। ये तकरीबन 95-95% पानी पर मुश्तमिल होता है और जिस्म को ठंडक और ताज़गी फराहम करता है। फिर आती हैं आपकी स्ट्रॉबेरीज, जो कि पानी, फाइबर और विटामिन सी से भरपूर हाइड्रेशन के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी फराहम करती हैं और इस मौसम में आती भी खूब हैं। ये कुदरत का एक निज़ाम है कि अगर जैसा मौसम होता है उसी के मुताबिक जो है वो फल और सब्जियां भी फराहम हो जाती हैं। इसके बाद आपके आते हैं लेटस, जो कि सलाद के पत्ते होते हैं, ख़ास तौर पर जो आइसबर्ग लेटस होते हैं ना, उनमें पानी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो सलाद के लिए बेहतरीन इंतखाब है। इसके बाद आ जाते हैं अजवाइन। अजवाइन का पौधा जो होता है सेलेरी, ये पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अच्छा ज़रिया है, जो जिस्म में सयाल का लिक्विड का तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देता है। फिर बहुत ही कॉमन सी चीज़ जो तकरीबन हमारी ज़्यादातर पकवानों में इस्तेमाल होती ही है, वो है टमाटर। ये पानी, विटामिन सी और लाइकोपीन से भरपूर होते हैं और गर्मी में हाइड्रेशन के लिए बहुत मुफीद हैं। फिर हैं शिमला मिर्चें, जो कि बेल पेपर्स। ये रंगीन शिमला मिर्चें पानी और विटामिन सी की अच्छी मकदार फराहम करती हैं। इसके बाद आते हैं आपके माल्टा और संतरा वगैरह, कीनू, नारंगियाँ। तो ये पानी के साथ पोटाशियम और विटामिन सी भी फराहम करते हैं, जो जिस्मानी नमी बरकरार रखने में बहुत मददगार साबित होती हैं। फिर इसके बाद है एक आड़ू, पीचेस, जो कि पानी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर एक मज़ेदार फल है। एंटीऑक्सीडेंट्स मैं आपको बारहा बता चुकी हूँ। वो होते हैं कि जो कि हमारे जिस्म में फाजिल मादे इकट्ठा होते हैं ना, उन्हें दूर करते हैं बॉडी से। तो आड़ू भी उसी तरह के फलों में शुमार होता है। इसके बाद आ जाता है ज़ुकीनी। ज़ुकीनी हमारे इन मुल्कों में ज़्यादातर मिलता है, और जो भी यानी कनाडा, यूएस वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में भी। लेकिन जो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में ये तुरई और मेरा ख़्याल है करेले वगैरह भी इसी यानी कि एक आप तरह की सब्ज़ी समझ लें। तो ये कम कैलोरीज़ और ज़्यादा पानी वाली सब्जियां होती हैं और मुख्तलिफ़ पकवानों में आसानी से शामिल की जा सकती है ना, ये भी जिस्म को नमी फराहम करती है। और फिर आ जाता है आपका दही, योगर्ट, जो कि पानी, प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन ज़रिया है, जो हाइड्रेशन के साथ साथ ग़िज़ाइयत भी फराहम करता है। अब हाइड्रेशन के लिए अहम मशवरे क्या हैं? हाइड्रेशन यानी जिस्म को पानी की कमी से बचाने के लिए कि दिन भर मुनासिब मिकदार में पानी पीते रहें, फलों और सब्जियों को रोज़ाना की ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। अब शदीद गर्मी या वर्जिश के दौरान पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत बढ़ जाती है, आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें। सिर्फ प्यास लगने का इंतज़ार ना करें, बाकायदगी से पानी और हाइड्रेटिंग ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। अब जितने भी सीनियर अफराद हैं, ओल्ड एज के जितने भी जो अफराद हैं, उन्हें मैं ख़ास तौर पे ये रिमाइंड करूँगी कि उन्हें प्यास जो है वो लगने का एहसास कम हो जाता है। इसलिए वो कम से कम, आजकल सबके पास स्मार्टफ़ोन है, उस पे रिमाइंडर रख दें और हर घंटे में 1 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। और ना सिर्फ सीनियर्स बल्कि सभी लोगों के लिए ये बात अहम है, गर्मी के मौसम में ख़ास करके वो बाकायदगी से पानी पीते रहें और अपनी ग़िज़ाओं में ज़्यादातर इस तरह की ग़िज़ाएँ शामिल करें जो कि उन्हें जिस्म को नमी फ़राहम कर सकें। याद रखें, पानी पीना तो जो है वो हाइड्रेशन का ना सबसे मौसर तरीका है, लेकिन पानी से भरपूर ग़िज़ाएँ भी रोज़ाना की ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो अपना और अपने से वाबस्ता सारे लोगों का ख़्याल रखें और केयर करें, मौसम के हिसाब से चलें। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें। मिलते हैं नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।